साल बहुत छोटी उम्र होती है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये भी बहुत ही एक अलग प्रोफेशन है, लेकिन भागवत कथा वाचन बनना, लोगों के बीच जाकर के राम नाम का प्रचार करना, हरि नाम लेना, तो ये प्रोफेशन क्यों नहीं हो सकता। तो आपकी लैंग्वेज में मोक्ष क्या है? अगर आपके कारण कोई इंसान मुस्कुरा दे तो वो मुस्कुराहट ही मोक्ष होता है। आपके अकॉर्डिंग स्वर्ग और नर्क है? स्वर्ग क्या है? जस्ट लाइक अ 5 स्टार 7 स्टार होटल, जो मांगा तुरंत मिला, जो मांगा तुरंत मिला। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट शो में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आई हैं खास करके कथावाचक दीक्षा अवस्थी जी। दीक्षा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। आप जैसे कि जानती हैं कि ये पॉडकास्ट शो है, तो इस शो में हम बात करेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। और जैसे कि हमें पता चला कि आप 9 साल की उम्र से कथा कर रही हैं, भागवत कथा कर रही हैं। और मेरे हिसाब से 9 साल बहुत छोटी उम्र होती है। तो ऐसे में आपने कैसे सोचा? क्योंकि 9 साल में मुझे लगता है, जब मैं 9 साल की थी या और बच्चे जिनको मैं देखती हूँ वो बहुत 9 साल की उम्र के, 9-10 साल की उम्र के, तो उनके और बहुत सारे सपने होते हैं। किसी को लगता है कि मुझे कुछ बनना है, किसी को लगता है मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को लगता है मुझे प्लेयर बनना है ना, ऐसे। तो आपने कैसे, आपके दिमाग में इतनी छोटी उम्र में आप इस रास्ते पर चल पड़ी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बिहारी जी की कृपा है जी। ये भगवान आपको किसी न किसी काम के लिए चुन करके रखते हैं, और हुनर हर इंसान के अंदर होता है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो जब एक भक्ति ऐसा काम है कि हर व्यक्ति के जीवन में जिसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भक्ति है और भगवान है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये भी बहुत ही एक अलग प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छे प्रोफेशन है, लेकिन भागवत कथा वाचन बनना, लोगों के बीच जाकर के राम नाम का प्रचार करना, हरि नाम लेना, तो ये प्रोफेशन क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो मैं बात मान गई, लेकिन ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? बचपन से आपको लगता था, या फिर आप अलग अलग कथावाचक को देखते थे, आपको लगता था कि नहीं, मुझे भी इनकी तरह कथावाचक बनना? देखिए, इसके पीछे ना एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। घर के वातावरण पे ये सारी चीजें होती हैं, और खासकर कहा जाता है ना कि जैसे आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं ना, उनकी परछाइयां आपके ऊपर पड़ती हैं। तो मेरे जो पूर्वज रहे हैं वो दंडी स्वामी रहे हैं, ब्रह्मचारी रहे हैं और सन्यासी रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पीढ़ियों दर पीढ़ी उसके ऊपर असर होता रहता है। दूसरा, जो सबसे जरूरी रोल एक बच्चे के जीवन में होता है वो उसके माता पिता का होता है। तो मेरे जीवन में जो लक्ष्मी नारायण का मैं कहूँ तो जिन्होंने रोल निभाया है वो मेरे माता पिता हैं। तो मेरी माँ अभी ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना, और अभी मतलब प्रॉपर सारी आरतियां होना, प्रॉपर सारे पूरे घर में दीप धूप होना, तो ये अभी तब से चला आ रहा है जब से मेरा जन्म हुआ। तो जो चीजें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वही मैं फील कर रही हूँ, और वही ऑब्जर्व भी कर रही हूँ। मैं वही सोच रही हूँ कि ना मुझे भी वैसे ही करना है। तो मैंने ना एक थोड़ा सा इंसिडेंट था, लॉन्ग स्टोरी है, तो मैंने एक गाना लिखा हुआ था, अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो, इस धुन के ऊपर। ये उस समय में बहुत गाना चला हुआ था, फेमस था। उसके ऊपर मैंने एक गाना बनाया हुआ था, इसी धुन के ऊपर मैंने गाना बनाया था। तो जब मैंने बनाया, आई थिंक मैं 5-6 साल की कुछ रही होंगी, तो फिर मैंने वो अपने पापा को सुनाया। तो पापा ने वो गाना लेकर के, पापा मेरा सर्विस करते थे, उन्होंने जितने उनके सब स्टाफ वाले थे सबको, देखो मेरी बेटी ने सुनाया, मेरी बेटी ने सुनाया। नेक्स्ट डे वो मेरे स्कूल पहुंचे, मेरे पास हारमोनियम नहीं थी, उन्होंने वहां से स्कूल से हारमोनियम ली। एक ट्यूटर आए जिन्होंने कुछ दिन मुझको हारमोनियम सिखाई, और हारमोनियम पे भी जो मैंने पहला सीखा है ना, वो ओम जय जगदीश हरे आरती ही सीखी है। तो जैसे कि आप अभी मुझे बता रहे हो कि आपने 9 वर्ष की आयु में, जैसे हमें पता है कि आपने भागवत कथा की, तो अभी आपको करते हुए काफी टाइम हो गया, 10 से 15 साल हो चले हैं, है ना, करते हुए। तो आपको लगता है कि आपके जीवन में, जब, क्योंकि पहले तो आप बचपन में थे, बच्चे थे, है ना, तो अभी नाउ आप थोड़ा बड़े हो, है ना, तो आपको लगता है कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में, कोई ऐसा मिरेकल हुआ हो, चाहे वो किसी आपके जो भक्त हैं, जो आपको मानने वाले हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, आपको लगता है कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? नहीं, ऐसे इंसिडेंट तो देखो किसी भी कथा में आप जाओ होते रहते हैं हर जगह, लेकिन एक मैंने चीज देखी है कि अगर आपके अंदर कुछ अच्छा करने की क्षमता है, जैसे कि आप भगवान का नाम अगर आप जप रहे हो, ले रहे हो, तो कभी ये मत सोचो कि ये खाली जाएगा। लोग आपको देवी की नजर से देखने लगते हैं। जैसे नहीं, कोई भी कथावाचक हैं तो उनके आगे
ऑटोमेटिक एक जो है सम्मानजनक शब्द जुड़ जाता है, पिक्चर बन जाती है कि वो दीक्षावस्थी नहीं, वो देवी दीक्षावस्थी है। तो वो कमेज के लोग हैं, बड़े हैं, तो वो देवी जी या दीदी ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो वो प्रभाव किसका होता है? हम भी एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आप हो वैसे हमें, लेकिन वो जुड़ क्यों जाता है? क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, क्यों? जब वो भगवान से जुड़ता है। तो भगवान से जुड़ा इंसान अपने आप में एक मिरेकल ही है। तो आपकी लैंग्वेज में मोक्ष क्या है? मेरे हिसाब से मोक्ष क्या है? मुस्कुराहट। अगर आपके कारण कोई इंसान मुस्कुरा दे, कोई रो रहा है और वो आप उसको कुछ भी, आप ऐसी बात कह दें या उसकी किसी तरह से हेल्प कर दें या कुछ भी, अगर वो इंसान मुस्कुरा दे, उस मुस्कुराहट में कृष्ण बसते हैं, क्योंकि कृष्ण तो मुस्कुराते ही, मुरली बसती है ना, तो इंसान मुस्कुराता ही है। तो वो मुस्कुराहट ही मोक्ष होता है। बाकी मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता, नोबडी नोज, है ना। तो आप इस जन्म में रहते हुए, आपने बोला कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन सारी दुनिया तो इसी चक्कर में कि हम भगवान को भजो और मोक्ष प्राप्ति के लिए हम सारा ये भक्ति करो और जो भी हमारे रूल्स हैं अपने धर्म में वो फॉलो करो। तो लेकिन आप बोल रहे हो कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। देखिए, मोक्ष के पीछे अगर भागेंगे, क्या पता मिले ना मिले। मैं ये कह रही हूँ कि मोक्ष मरने के बाद मिला कि नहीं मिला, ये तो हमें बाद में ही पता चल सकता है ना। हमें मिलने के लिए उपाय कौन से करने हैं कि कोई व्यक्ति हमारे कारण मुस्कुराए और हमारे भी चेहरे पर हर परिस्थिति में मुस्कुराहट बनी रहे। असली मोक्ष जीते जी यही है। मरने के बाद तो भगवान की शरणागति मिल जाए, ये मोक्ष है। स्वर्ग मिलना मोक्ष नहीं है, शरणागति मिलना मोक्ष है। तो इस धरती पे रहते हुए हम मुस्कुराएं और सब मुस्कुराएं, ये यहाँ का मोक्ष है। आपके अकॉर्डिंग स्वर्ग और नर्क है? हाँ, होते हैं। मैं सुनती हूँ कई लोगों से, वो बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क ऊपर नहीं है, स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर माने जा सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि एक इंसान जो अच्छा खाना खा रहा है, जो अच्छा जीवन जी रहा है, जो चाहता है उसको मिल जाता है, तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग है। और एक इंसान जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुड़ रही है, तो उसके लिए वो नर्क यहीं पर है। तो क्या ये सच है कि मरने के बाद ही स्वर्ग नर्क है, या फिर जो इस धरती पर आ गया वही स्वर्ग और नर्क हम समझे? देखिए, इसमें भी कई सारे मत हैं। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़िए तो आपके हर एक कर्म की जो सजा है, अगर आपने बुरा कर्म किया उसकी सजा आपको मिलनी ही मिलनी है। और ये शरीर, ये तो यहीं जल जाना है, इसको तो यहीं पे सब फिनिश हो जाना है। लेकिन इसके भीतर भी, मतलब नॉट आत्मा तो परमात्मा से ही मिलती है। एक सूक्ष्म जीव होता है जो जाता है स्वर्ग और नरक को झेलने के लिए। अच्छे कर्म किए हैं, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या है? जस्ट लाइक अ 5 स्टार 7 स्टार होटल, जो मांगा तुरंत मिला, जो मांगा तुरंत मिला। बट कब तक मिला? जब तक आपने पेमेंट किया। जितने अच्छे कर्म है उतना स्वर्ग, उसके बाद कहाँ आ जाओ? बुरे कर्मों पे, नरक पे आ जाओ। तो कहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ यही मिलना है, व्यक्ति को कर्मों का फल यही ही मिलना है। ये भी सच है। और ये इसलिए कहा जाता है ताकि इंसान, बहुत लोग कहते हैं ना, अरे मरने के बाद मरने की सोचेंगे ना, अभी तो अभी का देख लें। तो अभी का अभी भी आपको यहीं पे देखना है। अगर पेट दुख रहा है तो जरूर किसी का दुखाया है, ये बात सच है। हमारे संत कहते हैं अगर पेट दुख रहा है तो जरूर किसी का दुखाया है, और कर्मों का फल यही मिलना है। आपको मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊं। एक महात्मा थे, तो उनको फीवर आ रहा था और वो बहुत भगवान का नाम जप करते थे, बस माला किए ही करते थे। जब कहते हैं ना बीमारी है फिर भी अगर आप माला जप कर रहे हो तो ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि, तो वो माला जप करते थे। 15 दिन हो गए उनको फीवर आते आते। तो उनसे जो लोग उनको देखने आते थे, मिलने आते थे, उन्होंने कहा कि तुम तो दिन भर भगवान का जप किया करते हो, फिर भगवान तुम्हारे कष्ट क्यों नहीं खत्म कर देता? तो जब उन्होंने भगवान से ये चीज कही कि लोग मुझसे ये कहते हैं, अब मैं इनको क्या आंसर दूं, क्या रिप्लाई करूं? भगवान वहां आए, भगवान ने उनको ठीक कर दिया। संत तो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गए, माला करने लगे। लेकिन भगवान ने क्या किया? उस संत की जगह स्वयं लेट गए। भगवान ने कहा कि तुमको 20 दिन का बुखार आना था, 15 दिन हो गए हैं, 5 दिन बचे हैं। अगर मैं तुम्हारा बुखार अभी ठीक कर देता हूं तो साल भर बाद, 2 साल बाद तुमको ये फिर आएगा 5 दिन का, क्योंकि ये पूरा ही होना है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको ठीक कर दूं, तो आप ठीक हो जाओ, पर मैं तुम्हारी जगह पे। तो मतलब यहाँ तक होता है कि अगर आप भक्ति में इतना ज्यादा लीन है, तो हमारे वृंदावन में एक बात कही जाती है, मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पावा विश्राम। मतलब अगर आप रोज नाम जप कर रहे हैं और किसी दिन इतना बीमार हुए कि आप नाम जप नहीं कर सकते, तो वो जप नहीं आपका टूटेगा, भगवान आके स्वयं अपने नाम का जप करते हैं। तो ये सारी चीजें यही हो सकती हैं और अपने कर्मों का फल व्यक्ति को यही भोगना ही पड़ता है। दिस इज द फैक्ट।
पर इसके पीछे ना एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि लोग बोलते हैं कि अगर हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है, अगर मेरे से कुछ बुरा हुआ है तो उसका फल मुझे भुगतना ही है, तो फिर भगवान हमारी किस तरह हेल्प करते हैं? तो अगर मुझे ही वो सारी चीजें अपने ऊपर, मतलब मेरे ऊपर आएंगी तो भगवान मेरे कष्टों को हरण कैसे करेंगे? आप देखते होंगे बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे हमारी राजस्थान की मीराबाई हुई, कितने कष्ट नहीं आए, उनके परिवार वालों ने उन्हें जहर का प्याला दिया और उन्होंने हंसते हंसते उसको पी लिया। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के ही ऊपर हैं। अब अगर आपने सोचा कि भगवान हमारी मदद करेंगे या नहीं, तब तो फिर आप रह गए। तो यहाँ वही बात हो गई कि अगर आप 2 बेड़ियों में पैर रखोगे तो शायद डूब सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आएगा बचाने या फिर वो आएगा बचाने। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, वो ये आ रहा है, बात शायद मैंने मेरी मदर से या कहीं और से सुनी है, मुझे याद नहीं किससे सुनी है या पढ़ी है, कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो केशव केशव भगवान को पुकार रही थी, कृष्ण को बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आए और वो नहीं अभी उसकी मदद के लिए आ रहे थे, क्योंकि उसने एक हाथ बोलते हैं कि अपनी साड़ी पे पकड़ रखा हुआ था, वो भगवान को पुकार रही थी। बट जब उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और उसने बोला कि हे केशव, अब तुम मेरी सहायता के लिए आओ, तो तब भगवान, मैंने पढ़ा है कि तब श्री कृष्ण आए और उसको, द्रौपदी को उन्होंने बचाया, उसको सेव किया। तो आपके कहने का मतलब यही है कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तब डेफिनेटली वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक ये है कि हमें अपने अंदर भी प्योरिटी रखनी पड़ेगी, तभी हम उसके ऊपर पूरी तरह आश्रित हो सकते हैं। अगर कष्ट आ रहे हैं तो भगवान ने कुछ सोच के दिए होंगे। जैसे कि एक हाईवे पे आप जा रहे हो या आप किसी रोड पे जा रहे हो, तो वो जो ब्रेकर आते हैं ना, वो आपको ये चेतावनी देते हैं ब्रेकर, कि आप जो है, आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी धीरे करनी चाहिए। अगर आप बढ़ाते ही चले जाओगे तब तो फिर कहीं ना कहीं जा करके, तो इसी वजह से जो है भगवान थोड़े से कष्ट भी देते हैं, ताकि इंसान थोड़ा सा संभलता भी जाए और भगवान को भूले ना। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान आपने समेट लिया है, अब आगे आपके जीवन में क्या विचार है? आप शादी करोगे? अब देखो, ये तो अभी तो उम्र नहीं है तो सब सोचने की, भी तो बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत कुछ आगे करना है, भगवान नाम और आगे लेकर के जाना है। भगवान ने इस काम के लिए चुना है, तो फिर उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। और मैं तो कहते हैं ना कि पूजा पाठ का आप काम कर रहे हो तो वो धार्मिक काम हो गया, तो मेरा तो काम ही यही है, तो मैं तो मानती हूँ ना। वो ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या समझते हो कि अगर आप शादी कर लोगे तो वो एक बंधन हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां व्यक्ति के ऊपर बढ़ जाती हैं, पता नहीं हम उसको निभा पाए अच्छे से नहीं। किसी भी रिश्ते में आप बनते हो ना, तो फिर 100% आपको देना होता है, आप फिर सब कुछ उसी में लग जाना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में, जैसे मीराबाई कहती थी ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो अभी तो मैंने सब बिहारी जी के ऊपर छोड़ के रखा है। जो उन्होंने सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, ना हाँ है ना है, हाँ, तो जो होगा ना, आई विल एक्सेप्ट। बहुत अच्छी बात है, आप इतनी छोटी सी उम्र में भगवान के साथ जुड़ गई हैं। लोगों की इतनी उम्र हो जाती है और कई लोगों का मानना होता है कि अभी तो बड़ी उम्र है यार। कई बार हम किसी यंगस्टर को देख लेते हैं मंदिर में जाते, गुरुद्वारे मस्जिद जहाँ भी वो उनका जो भी धर्म है, तो हम बोलते हैं तू कहाँ इन झमेलों में पड़ गया है, अभी तेरी बड़ी उम्र है। बड़ी उम्र है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बासी फूल और बासी फ्रूट जो है वो भगवान को नहीं चढ़ाते, हम अपने बुढ़ापे में भगवान के साथ जाएंगे, पास जाएंगे, तो वो क्या हमें एक्सपेक्ट नहीं। और आज के टाइम में हमको पता ही नहीं है, वी डोंट नो कि हमारा बुढ़ापा आना भी है कि नहीं है। मतलब पहले जो एक 100 साल उम्र रखी जाती थी ना, 80, अब तो 60, 55, 65 लोगों का पता ही नहीं चलना है कि कल हमारा, वो कहते हैं ना कि इंसान अलार्म लगा लेता है, हमको सुबह उठना है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता अलार्म तुम्हारा बजेगा, हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे ना। तो इस टाइम में जो 1-1 सेकंड मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप काम धाम छोड़ दो और बिल्कुल भक्ति में ही लीन हो जाओ। ऐसा करने के लिए तो बड़े तप करने पड़ते हैं। लेकिन जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कहते हैं ना, जो भी जीवन में छोटे से छोटे काम, आप खाना खा रहे हो, एक बार खाना खाने से पहले कह दो गोविंद आओ और मेरे साथ खाओ, बस हो गया आपका धर्म। आप पूजा करने जा रहे हो, भगवान मेरे पास समय कम है, आज मुझे इस जगह जल्दी जाना है और मुझे जो भी आता है, मुझे जो भी है, मैं कुछ नहीं, आप गाड़ी में हनुमान चालीसा लगाते हुए चले जाओ कि मैं आपको याद कर रहा हूँ। कोई भी काम, जैसे आज हम लोगों ने स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया, तो एक अंदर से फीलिंग आई ना कि पहले हमको एक थैंक्स देना है, ग्रेटिट्यूड फील होने में कि भगवान आपने हमारे लिए इतना किया। तो ये चीज जीवन में बहुत जरूरी है, जो भी आप काम कर रहे हो। मेरी मदर जो है वो मुझे बोलती है, जब हमारे घर में कोई भी चीज आती, चाहे इवन कोई नया कपड़ा आया, उनका अपना सूट आया चाहे, तो वो पहले भगवान के पास जाएंगी, उनको 10 देंगी और वो बोलेंगी
वो एक मंत्र बोलती है, मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही, कि प्रभु निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। तो वो ऐसा बोल के फिर वो करती है। अगर मेरी भी उनके घर में कोई चीज आई तो वो पहले ऐसा बोलेंगी, फिर वो मुझे देंगी पहनने के लिए, कि अभी हम भगवान का प्रसाद पहन रहे हैं। अगर हम उनको ऐसा बोल के अगर हम उनको ऑफर करके हम उसके बाद लेते फिर ना वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हो जाता है। आप खाना तो आप बनाते हो किचन में, लेकिन खाते क्या हो? खाना ही खाते हो क्या? आपको प्रसाद खाना चाहिए। आपने भोग लगा दिया, एक तुलसी का दल डाल दिया, गोविंद आओ और पाओ, बस इतना कहना है, फिर वो प्रसाद हो गया। तो ये सारी चीजें हो जाती है ना, कि आपने एक घर बनवाया, घर में सारे कमरे हैं, लेकिन जहां भगवान विराजित है वो पूजा घर है, क्योंकि वो भाव हमारा वहां पे जुड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम आपसे ऐसी कोई ज्ञान भरी बातें कर सकें। बिल्कुल। तो आप हमारे इस शो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।